कि जो साथी मेरे नीचे बैठे हैं, खड़े हैं, युवा ज्यादा है, ऊपर हैं, 5 मिनट में अपनी बात करूंगा। हमारे कैमरे वाले साथी थोड़ा किनारे हो जाए, वहां देखने मैं सर्वप्रथम देवभूमि के देवतुल्य अपने देवतला परिवार को प्रणाम और नमन करता हूं। मंचासीन आदरणीय विद्यावती पटेल जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय ब्रजभूषण शुक्ला जी, आदरणीय गोरा महाराज जी, केपी सिंह जी, आदरणीय तिवारी जी, अशोक सोनी जी, राममणि मिश्रा जी, पुष्पराज सिंह जी, नीता जी, भाई जन्मेजा जी, अरुण जी, विशंबर तिवारी जी, भैयालाल जी, भाई चंचल, आदरणीय केपी शर्मा जी, नारायण पांडे जी, रीवा से चल के हमारे साथ आए आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, डुबली भाई, विनय भाई, अखिलेश एवं सभी आगे की पंक्ति में बैठे हुए हम मुझसे बड़े, आप सबको प्रणाम करता हूं और छोटा होने के नाते आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। कोई बड़ी राजनीतिक बातें मुझे नहीं करनी है आज, और ये जो बैठक है ये एक तैयारी बैठक है जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और इस पंक्ति में मेरा सबसे पहला ऐलान यह है कि रीवा जिले में अगर कांग्रेस का सबसे छोटा कोई कार्यकर्ता है, उम्र में शायद हूं भी मैं, तो वो सिद्धार्थ तिवारी है। और कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम, कोई भी मीटिंग, कोई भी राजनीतिक मूवमेंट, कोई भी जनता की बात अगर मजबूती से कोई उठाता है तो पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है। मेरे पास मुझे राजनीति में आए हुए 2 सवा 2 ढाई साल ही हुए हैं। हालांकि मैं आप सबको अपने बचपन से जानता हूं। आपके सामने मैं बड़ा हुआ हूं, मेरे सामने कुछ लोग बूढ़े हुए हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि जब मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ तो ना मेरे बाबा थे और ना मेरे पिता रहे। आप सबको तो कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरे भाग्य में वो भी नहीं था। जब मैंने राजनीतिक दुनिया में अपनी आंखें खोली, आप सब मुझसे यहाँ पे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपको मालूम है जब आप राजनीति में आते हैं तो आपका वो एक दूसरा जन्म होता है। और इस जन्म में मैंने आंखें आपके सामने खोली, मेरे पिता और बाबा नहीं थे, और जो कुछ भी मैंने सीखा और जो कुछ भी संबल दिया, आज अगर मैं खड़ा हूं अपने पैरों में तो सिर्फ आपकी बदौलत खड़ा हूं। इसलिए किसी की भी अगर कोई भी शिकायत है तो आप मेरा हाथ पकड़ करके, मुझे डांट करके बोलने का हक रखते हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी कार्यकर्ता की कोई भी लड़ाई हो, या हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, किसी की कोई भी लड़ाई हो, अगर कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ तो सिद्धार्थ तिवारी चाहे अकेला लड़ना पड़े आपके लिए लड़ेगा। कुछ बातें आई कहीं एक तो सभा में कि हमारा ख्याल नहीं रखा गया जब सरकार थी, कुछ शिकायतें आई और बताया कि नेता ज्यादा बड़ी बड़ी नेतागिरी करते हैं। तो मैंने उनको एक मिसाल दी। मैंने कहा कि
जब एक मजबूत पेड़ होता है, उस पेड़ की नींव, उस पेड़ को पानी, पौष्टिकता, अच्छे अच्छे फूल और फल लगाने के लिए जड़ें देती है, तना देती है, और पार्टी के लिए आप वही जड़ें और तना है। कार्यकर्ता पार्टी का तना और जड़ होती है, और फूल फल का क्या है? नेता तो फूल फल जैसे हैं, हर सीजन में नए आ जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता टिका रहता है। तो आपकी वैल्यू किसी भी नेता से बहुत ज्यादा है, इस बात को आप अपने ज़हन में, अपने हृदय में बैठा लीजिए। और मेरे लिए तो आप पूजनीय ही हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने महत्व को सिर्फ पार्टी में मत आकिए। आपका महत्व किसी भी राजनीतिक पार्टी, और कांग्रेस एक आंदोलन है। विश्व में कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका उद्गमन पार्टी के रूप में नहीं, आंदोलन के रूप में हुआ था, और उस आंदोलन ने भारत देश को आजाद कराया। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी और बड़ी। भारत में जिस तरह की स्थिति है, प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, देश में और आपके कस्बे में, विधानसभा में जिस तरह की स्थिति है, यह परतंत्रता से ज्यादा बुरी है। आजादी के लिए तो हम अंग्रेजों से लड़े थे, चलिए वे तो गोरे थे, वो तो हमको नोचने खसोटने ही आए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? चंद उद्योगपतियों के इशारे में केंद्र और राज्य सरकार इंजेक्शन लगा के खून चूस रही है हमारा। चाहे वो तेल के दाम हो, चाहे खाने के दाम हो, चाहे बिजली की समस्या हो। बिजली, आपको याद होगा, हमारे वरिष्ठ नेताओं को तो खास तौर से यहां पर याद होगा कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो किस मुद्दे पर आई थी? बिजली के मुद्दे पर आई थी। बोला 100 दिन में टिमटिमा देंगे पूरा प्रदेश। और आज क्या हो रहा है? 17 साल की सरकार के बाद आज क्या हाल है? बारिश कम हो, किसान प्रकृति की मार का मारा, लेकिन उसको लगा भाई मेरा मुख्यमंत्री बोलता है कि बिजली पर्याप्त, बस बटन दबाइए बिजली बिजली। तो जैसे ही वो व्यक्ति क्या सोचा, चलो कोई बात नहीं, बारिश नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है, बिजली से हम सिंचाई कर लेंगे, रोपाई कर लेंगे। जैसे वो जाता है और पंप की बटन दबाता है कि लगता है झटका, बिजली तो नहीं आती, खेती चौपट हो गई, लेकिन बिल लंबे लंबे आते हैं। आ रहे कि नहीं लंबे लंबे बिल? आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? और इतना ही नहीं, एक एक घर में 2-2 लोगों के नाम से बिल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वही हमारी सरकार थी जिसने किसान का कर्ज किया था माफ और बिजली का बिल किया था, हाँ किया था कि नहीं किया था? 600 रुपए के बिल आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? और अब क्या हो रहा है? उसका कारण सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के दलाल ठेकेदारों का कमीशन सेट है। चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे तार हो, ट्रांसफार्मर हो, या कोई भी साधन संसाधन बिजली के हो। इसका सिर्फ एक कारण है कि प्रदेश की सरकार को अपना कट चाहिए, और बुरी स्थिति के पुराने ट्रांसफार्मर लगते हैं और वो खराब हो जाते हैं और बनने के बावजूद नहीं चल पाते। आज स्थिति विषम है, ठेकेदार चला रहे हैं, चोर चला रहे हैं। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के लड़ाके हैं, हम गोरों से भी लड़े थे और अब चोरों से भी बराबर लड़ेंगे।
हमारी सरकार आई थी, बाप के सर में बेटी की शादी का बोझ सबसे बड़ा होता है। जैसे ही कमलनाथ जी आए, जो शादी का 25,000 रुपए मिलता था, कितना मिलने लग गया? 51,000। और जब हमारी सरकार थी तो मिला भी, लेकिन अब तहसील और ब्लॉक में क्या हाल है? लॉकडाउन लॉकडाउन लगा हुआ है। पेंशन जो 300 मिलती थी, कितनी हो गई? 600 हो गई। और हर साल 100 रुपया बढ़नी थी और 2023 तक 1000 हो जानी थी। लेकिन अब क्या हाल है? ना तो बढ़ी, 600 की 600 है जितनी हमने की, और मिल भी नहीं रही है। 3-3 महीने से नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, गरीबी रेखा से नाम कटवाए जा रहे हैं कि नहीं कटवाए जा रहे हैं? रातों रात करोड़पति हो गए सब। ये लोग बहुत बड़ी बात करते थे आवास योजना की, उसके सच की बात करने की भी जरूरत है। बहुत दूर नहीं है घुचियारी, यहां पर मंगवा घुचियारी घटना सबको मालूम है। पूरे दिन में वहां खड़ा था। यहीं के विधायक हैं आपके, बड़े पद पर भी हैं, सांसद भी 2 बार के हैं। पहली बार तो जाने का समय नहीं मिला। दूसरी बात, उस गरीब परिवार का आवास का जो एप्लीकेशन थी, वो आवेदन 3 साल से ब्लॉक ऑफिस और तहसील में पड़ा हुआ। कितने साल से? भ्रष्ट अधिकारियों ने, और ना विधायक ने और ना जनप्रतिनिधियों ने, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और आखिरकार बरसात में 4-4 लोग मौत के घाट उतर गए। अगर उनका घर बन जाता, अगर ये जो आवास योजना की बात कर रहे हैं, अगर ये मिल जाता तो 4-4 मौतों से बच जाती। मैंने अपनी आंख से देखा, लाशें पड़ी हुई थी। और तो और सरकार ने कोई अतिरिक्त मुआवजा भी उनको नहीं दिया। क्या आज हमें इन सब चीजों की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है? है कि नहीं है? और ये लड़ाई आपकी और आपके पड़ोसी की और आपके गांव की है कि नहीं है? ये सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, और ना मेरे पास अकेले कोई ताकत है। लेकिन मेरा ज़मीर बोलता है कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए। परम पूजनीय मेरे बाबा पंडित शिव श्रीनिवास तिवारी जी, उनके साथ आपने मुझसे भी ज्यादा समय बिताया है। आप सबको मालूम है, पूरा का पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ जनसेवा में लगाया। दिवंगत होने के 3 दिन 4 दिन पहले तक वो प्रयास कर रहे थे कि लोगों की समस्याएं सुलझाई जाए। पूरा जीवन उन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ने में, जमींदारी उन्मूलन से चालू किया था गरीबों की लड़ाई, और अंतिम सांस तक लड़ी। इस आंदोलन को, इस जनता की आवाज को, क्या हमें 17 सितंबर उनकी जयंती पर एक मूर्ति रूप देना चाहिए? क्या आप सहमत हैं? पहले मुझे आप सबकी सहमति चाहिए। दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, क्या आप सहमत हैं? आप सब साथ में हैं? तो साथियों, अकेले कोई ताकत नहीं होती है। प्रजातंत्र में हम संसद में पहले बोलते हैं, लेकिन सांसद और विधायक तो बिके हुए हैं। तो कोई भी सदन बचा नहीं जहां बात हो। अगर सदन में बात नहीं होती तो फिर सड़क में उतरना पड़ता है। और सड़क में सबसे पहले अगर लाठी कोई खाएगा आपके लिए, तो सिद्धार्थ तिवारी खड़ा होकर दिखाएगा। और मैं अपने परिवार में आपका सबसे ज्यादा ऋणी हूं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपका प्रेम लिया है। 15 दिन मिले थे मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, उसमें भी आप लोगों ने उतने ही वोट मुझे दिए, बल्कि उससे ज्यादा दिए जितने में 1999 में कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो मैं आपका ऋणी हूं। और जब तक मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा है, सिद्धार्थ तिवारी आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। लेकिन ये लड़ाई मैं अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे आपका साथ चाहिए। एक दिन संगठित होकर मैं आपसे मांग रहा हूं,
आपसे अनुरोध कर रहा हूं 17 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे पद्मनाभ पार्क को इतनी बुरी तरह से शहर को भर दीजिए कि इस प्रशासन के भोपाल तक कान खड़े हो जाए, आंख खुल जाए और जनता की ताकत को देख ले। फिर से आप लोग बोलिए एक बार साथ में है पद्मनाभ पार्क सब लोग आएंगे 17 सितंबर को भारी से भारी संख्या में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। अब निश्चित तौर पर कार्यक्रम का यहीं पर समापन किया जाता है। समापन के लिए मैं अनिल पटेल जी इस से भी चाहूंगा कि आप आभार प्रदर्शन करें। हो गया कार्यक्रम का समापन किया जाता है।